राधे राधे छोटा भाई सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 9, कक्षा है 8, एक्सरसाइज है 5.3। बुझा कि नहीं बुझा? सवाल कहता है यदि विभाजन n कौन सी है n भगा 2, विभाजन n भगा 2 से शेषफल 1 प्राप्त होता है। शेषफल 1 प्राप्त होता है। कौन सी होता है प्राप्त? शेषफल 1। याद रहे कि शेषफल प्राप्त होना चाहिए 1। शेषफल 1 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या हो सकता है? सबसे पहले मुख्य रूप से देखो कि अपने लोगों को सवाल दिया हुआ कौन सी है। सवाल दिया हुआ है n भगा 2 और याद रहे कि उसी संख्या को लिखेंगे जिसमें शेष कितना प्राप्त होता है? 1 होता है। तो पूछता है उसका इकाई अंक कौन सी होगा, यही पूछ रहा है। अच्छा ध्यान से देखना, अगर यदि अपने लोग यहाँ पे सॉल्व लिख दें, लिख दिलियो ना, सॉल्व लिख दो और यहाँ पे लिखो गिवन दैट दिया हुआ है। दिया हुआ तुम्हारा कौन सी है? n भगा 2। ध्यान से देखो n भगा 2, बात को समझना। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई संख्या हम लेते हैं, कोई संख्या हम ले लेते हैं, इकाई अंक पे हम ले लेते हैं 1 ले लिए। अच्छा ये क्या अंक वाला है? 2 अंक वाला। 2 अंक वाला संख्या हम कौन सी लिए हैं? 10। कौन सी लिए हैं? 10। अगर यदि 10 में हम 2 से भगा देते हैं, दे करके दिखाते हैं, ये ले लिए 10 और इसमें 2 से भगा देंगे, कितना से भगा देंगे? 2 से। 2 से भगा देंगे तो यहाँ पे कितने बार में खाएगा? 5 बार में। 2 पंचा 10। कटा कि नहीं कटा? देखो तो शेष बचा कुछ नहीं बचा। लेकिन अपने लोगों को सवाल की कहता है कि शेष 1 प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है कि इसके जगह पे अपने लोग कौन चीज देना होगा? 1 नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर यदि अपने लोग 11 देते हैं, 11 में 2 से भगा देंगे तो अपने लोगों का शेष कौन चीज बचेगा? 1। ये बचा ना शेष, दिए तो अपने लोगों का शेष बचा कौन चीज? 1। बचा कि नहीं बचा? शेष 1 बचा। इसका मतलब है कि इकाई अंक पे कौन सी आना चाहिए? 1। अपने लोगों का आंसर हो गया तुम्हारा कौन सी? यहाँ पे लिख सकते हैं अतः n का मान कौन सी हो जाएगा तुम्हारा? 1। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहीं पे समझो, 1 में अगर यदि अपने लोग 1 के जगह पे अब 1 दिए हैं, अब यहाँ पे अगर यदि 2 देंगे तो 6 दूना 12 लब से कट जाएगा। लेकिन इकाई अंक पे अपने लोग यदि 3 देते हैं, इकाई अंक पे कौन सी दिए हैं? 3। और 3 हो गया तो कौन सी हो गया? 13। 13 में यदि तुम 2 से भाग देगा तो फिर तुम्हारा शेष कौन सी बचेगा? 1। तो अपने लोगों का फिर आंसर कौन सी हो जाएगा तुम्हारा? कॉमा दे करके लिखेगा 3। बात बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा फिर देखना यहीं पे अगर यदि यहाँ पे 13 2 कितना हो गया? 15 नहीं हुआ। अब 15 में अगर यदि 2 से भाग देता है तो फिर तुम्हारा शेष बचेगा कौन सी? 1। शेष कौन सी बचेगा? 1। तो अपने लोगों का दूसरा कौन सी हो जाएगा? इकाई अंक 5। कोई दिक्कत? याद रहे अपने लोगों का पूछता है इकाई अंक, जितना भी लेंगे इकाई अंक ही लेंगे। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा n का मान हो गया 5। अगर यदि यहीं पे 17 ले लेते हैं, 15 2 कौन सी? 17। और 17 में 2 से फिर भाग देंगे तो फिर तुम्हारा शेष बचेगा कौन सी? 1। तो अपने लोगों का अगला मान कौन सी हो जाएगा? अगला मान कौन सी होगा? 7। ये हो गया तुम्हारा 7। 7 के बाद अब अगर यदि यहीं पे इकाई अंक के स्थान पे 9 ले लेते हैं तो, और इसमें यदि कौन चीज भाग देंगे? 2 से, तो कितना हो जाएगा अपने लोगों का आंसर? शेष 1 बचेगा। तो इकाई अंक पे 9 आया तो अपने लोगों का अगला आंसर हो जाएगा कौन सी? 9। तो अपने लोग सब के स्थान पे कौन चीज दे सकते हैं? 1 3 5 7 9। अब इसके बाद तो तुम रख नहीं सकता है, क्योंकि अपने लोग जानते हैं कि अंक कहां तक होता है? 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये होता है कि नहीं होता है? ये है तुम्हारा कौन सी? अंक। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया भाई। सवाल को ध्यान से देखेगा तब जा करके समझेगा।
ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 10। और जैसे 9 बनाए थे सेम टू सेम उसी तरह का है, बुझा रे। कहता है यदि विभाजन n भगा 2 से कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है, कोनो शेषफल प्राप्त नहीं होता है, तो n का इकाई अंक क्या हो सकता है। बात बुझा कि नहीं बुझा। तो n का इकाई अंक क्या हो सकता है, सॉल्व करते हैं। और यहां पर देखो, ध्यान से देख रहा है कि नहीं देख रहा। तो n का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, n भगा कौन सी दे दिए हम 2। कोई दिक्कत बोलो कि अच्छा, मान लिया जाए कि यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे हम 9 नंबर का बनाए थे सेम टू सेम उसी तरह से बनाएंगे। ध्यान देना, अगर यदि तुम यहाँ पे 10 देता है, दे रहा है ध्यान, 10 देता है, तो इसमें 31 भगा देंगे 2 से, तो शेष कौन सी प्राप्त होता है, कुछ ना, कुछ ना, अर्थात कौन चीज 0। देखो 10 में अगर यदि 2 से भाग देंगे तो कौन सी हो जाएगा तुम्हारा, 5 बार में कटेगा 10, शेष कौन सी उतरेगा 0, नहीं हुआ। तो इसका इकाई अंक कौन सी है तुम्हारा 0। तो अपने लोगों का यहाँ पे वही पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः n का इकाई अंक कौन सी हो जाएगा 0, दे दिलियो न। अच्छा, जब यहीं पे 1 पर 1 रखेंगे तो 2 से भाग देगा न, शेष बच जाएगा, नहीं बचेगा। तो अपने लोग यहाँ पे कौन सी करेंगे 2 रख देते हैं, 2 रख देंगे तो 6 2 9 12 नहीं कट जाएगा। तो अपने लोगों का इकाई अंक कौन सी हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे अपने लोग इकाई अंक रखेंगे कौन सी, इस पे रख देते हैं 4, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सी 14। 2 से भाग देगा तो लब से नहीं कटेगा रे, लब से कटेगा। तो अपने लोगों का अगला इकाई अंक हो जाएगा 4। फिर अपने लोग यहीं पे दे दो 6, कौन सी देगा 6, 2 से भाग देगा, 2 से की करेगा भाग देगा तो कट जाएगा ना, 8 2 9 16। फिर यहीं पे रख देते हैं कौन सी 8, फिर कौन सी से भाग देगा 2 से, तो ये कटेगा ना लब से। फिर अपने लोग कौन सी रखेंगे 9 रखेंगे तो 19 हो जाएगा, कटबे नहीं करेगा। इसलिए अपने लोगों का आंसर कौन सी हो जाएगा 0 2 4 6 8। तो ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। तो सवाल को बहुत ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा। राधे राधे।